मैं अगले 8 मिनट में आपको बताऊंगा कि आप कैसे सिर्फ एक 20 मिनट की डेली हैबिट बना के वो जो आपके सारे मसले मसाइल हैं, जो यूटिलिटी बिल्स के अंदर आप डूबे जा रहे हैं, वहां से निकल के आप कैसे फाइनली एक स्टेबल डॉलर बेस्ड इनकम बना सकते हैं। मैं आपको एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क दूंगा इसको करने का। बट इसको कामयाब होने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, आपको एक हैबिट छोड़नी पड़ेगी जो आपको लगता है आपकी बहुत प्रोडक्टिव हैबिट है, बट ऐसा नहीं है। और मैं इस वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा कि वो टॉक्सिक हैबिट क्या है। चलिए शुरू करते हैं। मुझे पता है कि आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं अभी। आप एग्जॉस्टेड हैं, आप हाइपर इन्फ्लेशन नेविगेट करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके कंपैरेटिवली आपकी 9 to 5 सैलरी जो है वो 1 इंच नहीं बढ़ी है। आप शाम को दफ्तर से निकलते हैं और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में 1.5-2 घंटा ज़ाया कर देते हैं। अब वो चाहे शाहराह फैसल हो, इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे हो या कैनाल रोड हो, स्टोरी सबकी सेम है। जब आप घर पहुंचते हैं तो आप मेंटली ड्रेन होते हैं और फिर आपका सामना लोड शेडिंग से होता है। उसके बाद जब आप लिंक्डइन खोलते हैं तो आपको नज़र आता है कि आपके यूनिवर्सिटी के सारे बैचमेट्स या तो दुबई चले गए हैं, कोई कनाडा रिलोकेट हो रहा है, कोई यूके जा रहा है, कोई जर्मनी जा रहा है। एंड दैट brings another brain drain anxiety to you। आपको पता है आपको एक साइड हसल की ज़रूरत है, आपको पता है कि आपको फाइवर पे, अपवर्क पे, लिंक्डइन पे कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है ताकि आप कुछ डॉलर अमाउंट कमा सकें और एटलीस्ट ब्रेक इवन तो कर सकें। बट जब तक आप अपना लैपटॉप खोलते हैं पूरे दिन के बाद उस पर काम करने के लिए, आपका कॉग्निटिव लोड मैक्स आउट हो चुका होता है और आप एक्चुअल काम करने के बजाय फिर सोशल मीडिया, लोगों की ईमेल्स को रिप्लाई करने या अपने फोल्डर्स को ऑर्गेनाइज करने में वक्त ज़ाया कर देते हैं। कोई बात नहीं, इसको फिक्स करते हैं आज की वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं ब्रायन ट्रेसी के एक प्रोडक्टिविटी फ्रेमवर्क के बारे में जिसको वो कहते हैं ईट दैट फ्रॉग। बट हम कॉर्पोरेट वेस्टर्न लग्जरी कल्चर के पर्सपेक्टिव से उस टूल को नहीं देखेंगे। हम उस टूल को देखेंगे आपके कॉन्टेक्स्ट में, ताकि आप अपनी सिचुएशन में अपने सर्वाइवल और अपने ग्रोथ के लिए इस टूल को इस्तेमाल कर सकें। पहले समझते हैं ईट दैट फ्रॉग में मेंढक क्या है। अगर जेनेरिक कॉर्पोरेट लैंग्वेज में समझें तो मेंढक होता है आपके दिन की सबसे बड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क, बट इसको आपकी जिंदगी के लिए कॉन्टेक्चुअलाइज करते हैं। आपका मेंढक क्या है? आपका मेंढक आपके दिन की वो हाई फ्रिक्शन, वो हाई लेवरेज टास्क है जिसकी वजह से आप कुछ ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, आपको कुछ बेहतर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल सकती है। ये एक ऐसी टास्क हो सकती है जिसमें हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकेंगे, या ये ऐसी टास्क है जिसमें हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको प्रमोशन मिलेगा ताकि आप इस इन्फ्लेशन से लड़ सकें। तो इसके हिसाब से क्या अपने टॉक्सिक बॉस का व्हाट्सएप मैसेज जो रात को 11 बजे आया उसको रिप्लाई करना आपका मेंढक है? मेरे ख्याल से नहीं है। वो सिर्फ एक मच्छर है जो आपके इर्द गिर्द घूम रहा है और आपको अनॉय कर रहा है, बट उससे आपकी जिंदगी बेहतर नहीं होगी। और उसके बरक्स, अगर आप फाइवर पे हैं और आपके यूके बेस्ड और यूएस बेस्ड क्लाइंट ने आपसे प्रपोजल मांगा हुआ है जो कि अर्जेंट है, वो शायद आपका मेंढक है और आपको वहां पे अपना टाइम स्पेंड करने की जरूरत है। इसको जरा प्रैक्टिकल बनाते हैं। एक कागज पेंसिल निकालें या अपने फोन के अंदर कोई एक ब्लैंक नोट खोलें और हम एक एक्सरसाइज करते हैं। इस स्टेप को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे साथ साथ और उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे तो आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बदलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी मुख्तलिफ हो तो आपको अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ काम करने पड़ेंगे और ज़िंदगी मुख्तलिफ तरीके से गुजारनी पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1, द मेंटल लोड शेडिंग। आपका जहन इस वक्त सैकड़ों डिफरेंट तरह की एंग्जाइटीज और काम होल्ड किए बैठा हुआ है। जिस तरह कंप्यूटर रैम में कैश एक डेटा होल्ड किए वो होती है, उसी तरीके से। तो आपने पहली चीज ये करनी है, इंस्ट्रक्शन सुनने के बाद वीडियो पॉज करें और आप एग्जैक्टली जो भी काम आपको इस हफ्ते करने हैं, जो आपने अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से करने हैं, वो सब अपने जहन से निकाल के जरा एक कागज पे डंप कर दें। और वो कुछ भी काम हो सकते हैं। आपको बिजली का बिल भरना है, वो लिखते हैं। आपको कुछ सीखना है, आपको AI टूल सीखना है, वो लिखते हैं। आपको रेज्यूमे अपडेट करनी है, वो लिखते हैं। आपको प्रपोजल सबमिट करना है, आप वो लिखते हैं। आपको अपने बॉस के लिए कोई प्रोजेक्ट खत्म करना है, वो लिखते हैं। हर चीज जो आपको लगता है इस हफ्ते आपने करनी है, जो आपने जहन में होल्ड किए बैठे हुए, वो एक कागज के ऊपर उतार दें। एक्सरसाइज 2, इसको मैं कहता हूँ रुपी वर्सेस डॉलर फिल्टर। अगर आप अपनी लिस्ट को देखते हैं जो आपने कागज पे उतारी है, तो आपको उसको देख के एक तरीके का पैरालिसिस होता है,
क्योंकि जब आपको इतने सारे काम करने होते हैं और वो सब आपके सामने आ जाते हैं तो आप उसको देख देख के डरने लगते हैं। यहाँ पे आपको फिल्टर करने की जरूरत है। सो जो आपकी लिस्ट है उसको देख के जरा दो तरीके की कैटेगरीज बना लें। नंबर एक आपकी होगी कैटेगरी सर्वाइवल टास्क्स। ये वो काम है जो कि आपको अपनी करंट जॉब में, अपने करंट काम में लाजमी करने की जरूरत है। इनकी वजह से ही आपको सैलरी मिलती है, इनकी वजह से ही आप बिल पे कर पाते हैं और आपके घर की बत्ती जलती रहती है। सर्वाइवल टास्क आइडेंटिफाई कर लें। दूसरी जगह पे आप अपनी लेवरेज टास्क आइडेंटिफाई कर लें। ये लेवरेज टास्क वो टास्क है जिसको देख के आपको लगता है यार फंडामेंटली अगर मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूं तो मेरी जिंदगी इन्हीं कामों की वजह से बदलेगी। यही वो काम है जिसकी वजह से मैं एक्स्ट्रा इनकम फॉरेन करेंसी में कमा सकूंगा। यही वो काम है जिसकी वजह से मेरे करियर में, मेरी जॉब में मेरी मार्केट वैल्यू बेहतर होगी। तो वो काम आइडेंटिफाई कर ले। आपके सर्वाइवल टास्क क्या है और आपकी लेवरेज टास्क क्या है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इमेजिन करें एक साहब है, उनका नाम है अहमद और वो मार्केटिंग में काम करते हैं और उनकी सैलरी अभी 1 लाख रुपए, बट उनकी कंपनी उनको कोई प्रमोशन नहीं दे रही। तो उनकी सर्वाइवल टास्क क्या होगी? उनकी सर्वाइवल टास्क शायद होगी कि उन्हें हर हफ्ते अपने बॉस को एक मार्केटिंग की एनालिटिक्स की रिपोर्ट भेजनी होती है, राइट? सो दैट्स हिज सर्वाइवल टास्क। उनकी लेवरेज टास्क क्या होगी? उनकी लेवरेज टास्क शायद हो सकती है कि उनको गूगल का कोई डेटा एनालिटिक्स की सर्टिफिकेशन करनी है, जिसकी वजह से उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो किसी यूरोपियन, नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में कोई रिमोट जॉब के लिए अप्लाई कर सकें, जिसकी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स अप्लाई कर सकें, जिसकी वजह से उनके पास डॉलर इनकम आएगी। तो इन दोनों सिचुएशंस को देखते हुए आपको क्या लगता है कि इनका मेंढक क्या है? इन साहब का मेंढक है द लेवरेज टास्क। सो आपका मेंढक हमेशा होगा जो लेवरेज टास्क आपके, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी बेहतर होगी और आपने उसके ऊपर फोकस करना है। तो अगेन इंस्ट्रक्शन सुनने के बाद पॉज करके एग्जैक्टली ये स्टेप्स फॉलो जरूर कर लीजिएगा। अपनी लिस्ट को देखें और उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें। एक जगह लिखें आपकी सर्वाइवल टास्क क्या है और दूसरी जगह लिखें कि आपकी लेवरेज टास्क क्या है। जब आपके सामने अपनी लेवरेज टास्क आ जाए तो लेवरेज टास्क को देख के जरा एक टास्क आइडेंटिफाई कर लें जिसको देख के आपको थोड़ी सी हैवी फीलिंग आ रही है, जिसको देख के आपको लग रहा है कि यार मैं बहुत अरसे से इसको टरखा रहा हूँ, बट ये बहुत बहुत जरूरी है और इसको करके मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूँ। तो वो एक चीज अपनी लेवरेज टास्क की लिस्ट में आइडेंटिफाई कर लें। पॉज एंड डू इट राइट नाउ। एक्सरसाइज नंबर 3, इसको हम कहेंगे कार्विंग द फ्रॉग। अब आपको पता है कि आपका मेंढक क्या है, तो खुद से एक सवाल पूछें कि अगर आपको पता है कि आपका मेंढक क्या है तो आपने उसे अभी तक खाया क्यों नहीं है? अगर मैं अपना अंदाजा लगाऊं तो मुझे ये लगता है कि आपने उसे इसलिए नहीं खाया अभी तक क्योंकि आप उसे एक ही निवाले में हजम करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप पूरा मेंढक एक साथ सॉलो कर लें। पर जब आप रात को दफ्तर से फारिग होके, फैमिली से फारिग होके, बच्चों से फारिग होके, घर से फारिग होके 9, 10, 11 बजे जब उस मेंढक को खाने बैठते हैं तो आपका विल पावर ड्रेन हो चुका होता है, आपका कॉग्निटिव लोड मैक्स आउट हो चुका होता है और अब आप उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि आप उस मेंढक को पूरा खा सके। तो आपको अपने मेंढक के टुकड़े करने पड़ेंगे और उसे एक ऐसे वक्त खाना पड़ेगा जहाँ पे आपके पास थोड़ा सा विल पावर, थोड़ी सी कॉग्निटिव बैंडविड्थ बची हुई हो। और आमतौर पे हम जैसे 9 to 5 लोगों के लिए ये वक्त यूजुअली सुबह का पहला घंटा होता है, जब घर वाले सो रहे होते हैं, जब आपको कम्यूट करने की, दफ्तर जाने की फिक्र नहीं होती, जब आपका बॉस आपको मैसेज करके परेशान नहीं कर रहा होता। वो 1 घंटा आपका अपना घंटा है और ज्यादातर हम उस घंटे को इस्तेमाल करके इस मेंढक को खा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी का गोल है कि उन्हें एक फ्रीलांस कॉपीराइटिंग बिजनेस शुरू करना है तो ये एक बहुत बड़ा मेंढक है, ये बहुत बड़ा गोल है, ठीक है? ये आपको ओवरवेल्म कर देगा और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको इसको माइक्रो फ्रॉग्स में तोड़ने की जरूरत है। सो लेट्स से आप कहते हैं कि मंडे की सुबह का आपका माइक्रो फ्रॉग क्या है? आप कहेंगे कि मंडे की सुबह मुझे सिर्फ जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अपना कॉपीराइटिंग फ्रीलांसिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वहां पे सिर्फ प्रोफाइल बना देनी है, बस। दैट्स द होल थिंग फॉर द डे। आप सिर्फ वो एक माइक्रो फ्रॉग उस दिन खा लें। फिर आप मंगल की सुबह का टारगेट सेट करते हैं कि मंगल की सुबह मुझे बस एक पोर्टफोलियो सैंपल बना लेना है। फिर बुध की सुबह मुझे कम से कम 2 लोगों को लिंक्डइन पर डीएम करना है जो कि मेरे पोटेंशियल क्लाइंट हो सकते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको स्टेप्स मिल जाते हैं जो कि आपने हर सुबह एग्जीक्यूट करने हैं। अब आपने करना ये है कि जरा अपना वो जो लेवरेज टास्क में आपने मेंढक आइडेंटिफाई किया है उसको देखें और उसको कम से कम 3 टुकड़ों में तोड़ लें
और हर टुकड़ा 25 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। तो जरा अपनी लिस्ट में देखें, लेवरेज टास्क जो आपने आइडेंटिफाई किया उसको 3 टुकड़ों में तोड़ लें। पॉज एंड डू इट राइट नाउ। अगर आप ये वीडियो प्रैक्टिकली शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो आपको एग्जैक्टली पता है कि आपका लेवरेज टास्क क्या है और आपको एग्जैक्टली पता है कि आपको उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि इसको करने के लिए आपको एक ऐसी आदत है जो आपके हिसाब से आपकी बहुत ही प्रोडक्टिव हैबिट है, बट उसने आपको फंसाए रखा हुआ है। वो आपको छोड़नी पड़ेगी। अगर आप वो नहीं छोड़ते तो कुछ नहीं बदलेगा। और वो आदत है आपकी ये, आपने दिन की शुरुआत करते हैं आसान कामों से। जब आप अपना लैपटॉप खोलते हैं तो आपको नेचुरली लगता है कि मैं अपने ईमेल्स का जवाब दे दूँ, मैं अपने व्हाट्सएप मैसेजेस और टीम्स के कंपनी के चैनल्स पे लोगों को जवाब दे दूँ। और जब आप एक छोटे छोटे बेमतलब के काम करते हैं तो आपका विल पावर ड्रेन हो जाता है। इतनी देर में घर वाले जाग जाते हैं, कॉलीग्स दूसरे जाग जाते हैं, घर में हलचल शुरू हो जाती है, दूसरे लोगों के मैसेज आने शुरू हो जाते हैं और आपका मेंढक एक और दिन सरवाइव कर जाता है। अगर आप अपने हालात बदलना चाहते हैं तो आपको अपने दिन की शुरुआत आसान कामों से छोड़कर उस मुश्किल मेंढक जिसको आप अवॉइड कर रहे थे, जो हैवी फील हो रहा था, उससे करनी पड़ेगी। तभी आपकी ज़िंदगी तब्दील होगी। हम एक बहुत ही हॉस्टाइल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से गुजर रहे हैं और हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम अपनी ज़िंदगी लुक बिजी डू नथिंग की स्ट्रैटेजी से गुजारें। तो हमें हाइपर फोकस्ड होना पड़ेगा और उसके लिए दिस इज़ योर चैलेंज ऑफ द वीक। स्टेप नंबर 1, इस हफ्ते की हर रात आपने आने वाले कल के लिए अपना एक 25 मिनट का माइक्रो फ्रॉग चूज कर लेना है। उसे किसी पोस्टेड नोट पे लिख दें, अपने लैपटॉप पे चिपका दें ताकि आपको सुबह एग्जैक्टली याद हो कि आपको क्या करना है। स्टेप नंबर 2, जब आप अगले दिन उठ रहे हैं तो अपने यूजुअल टाइम से सिर्फ 30 मिनट पहले उठ जाएं। उस वक्त जब आपको व्हाट्सएप में परेशान नहीं होना, जब आपको बॉस के मैसेजेस नहीं आ रहे, जब आपको ट्रैफिक के लिए परेशान नहीं होना, न्यूज़ नहीं देखनी, बस 30 मिनट, उन 30 मिनट में बैठे और अपने मेंढक को निकल लें। अगर आप एक हफ्ते ये कर लेते हैं तो आपको ये एहसास होगा कि आपकी सिर्फ टू डू लिस्ट क्लियर नहीं हो गई, आपने एक्चुअली मोमेंटम बना लिया टुवर्ड्स योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आपको अपनी ज़िंदगी में तब्दीली नजर आनी शुरू हो चुकी होगी। तो इस उम्मीद के साथ कि आप ये ईट दैट फ्रॉग की स्ट्रैटेजी को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करेंगे, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।